पंचायत चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि ये ऑडियो देहरादून के बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का है। न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें विधायक बीजेपी उम्मीदवार के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने की बात कह रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी के लिए नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। विधायक लोगों से कह रहे हैं कि प्रधान क्षेत्र पंचायत में किसी को भी वोट दो, लेकिन जिला पंचायत में उनके ही प्रत्याशी को वोट देना होगा। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको साफ कह दें कि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले इस ऑडियो क्लिप के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तो आखिर क्या है इस ऑडियो क्लिप में, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी विधायक, आप खुद ही सुन लीजिए। कोई भी कितना भी कह दे कि जिला पंचायत को हमने विधायक को दे दिया अपने, बस आपस में प्रधानी में बीडीसी में जो मर्जी करो, मुझे उससे नहीं मतलब। तो जो जीतेगा, कोई भी कितना भी कह दे कि जिला पंचायत को हमने विधायक को दे दिया अपने, बस आपस में प्रधानी में बीडीसी में जो मर्जी करो, मुझे उससे नहीं मतलब। तो जो जीतेगा वो मेरा हो जाएगा। जिला पंचायत अगर दूसरा जिता दिया तो आप भी पछताओगे, क्योंकि मैं कमजोर होऊंगा। इसमें हमें उसका सूरज किशन नेगी को जिताना। मैं खुद आया हूं इसलिए कि मैंने कहा मैं जाके कहूंगा, बाकी किशन तो आएगा ही, मिलेगा आप लोगों को। आवाज में साफ साफ है, उगता सूरज किशन नेगी को जिताना है, जबकि जिस सीट पर बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ कथित तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि नेगी को जिताने की अपील कर रहे हैं, उस सीट पर बीजेपी ने वीर सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। अब इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद से वीर सिंह चौहान काफी नाराज हैं। वीर सिंह चौहान जिला पंचायत से भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी हूँ और हमारे जो माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में सभा कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं, जिसका कि ऑडियो भी जारी हुआ है। और हमारे ऐसे विधायक हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार कर रहे हैं और लोगों को घर घर जाकर फोन कर रहे हैं और उनके लिए वोट मांग रहे हैं। लाजमी था कि विवाद होगा ही इस पर और मामला बीजेपी संगठन तक पहुंच गया। बीजेपी का कहना है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो विधायक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो रिलीज हुआ है जिसमें विधायक जैसी आवाज लग रही है, किंतु अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुष्टि जब हो पाएगी और यदि माननीय विधायक जी उसमें है तो कहीं ना कहीं ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इस पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना है। मैं तो अपनी बात को प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाऊंगा ही। देखिए, तो बीजेपी विधायक का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी विधायक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने की अपील लोगों से कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। इसी बीच बीजेपी का कहना है कि अगर ये ऑडियो क्लिप सही है, अगर वाकई में बीजेपी विधायक किसी निर्दलीय को जिताने की बात कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उनको निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं बजाय बीजेपी के प्रत्याशी के, तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ये आवाज जो है इस ऑडियो क्लिप में, वो आवाज बीजेपी विधायक की है। कोई भी कितना भी कह दे कि जिला पंचायत को हमने विधायक को दे दिया अपने, बस आपस में प्रधानी में बीडीसी में जो मर्जी करो, मुझे उससे नहीं मतलब। तो जो जीतेगा वो मेरा हो जाएगा। जिला पंचायत अगर दूसरा जिता दिया तो आप भी पछताओगे, क्योंकि मैं कमजोर होऊंगा। इसमें हमें उसका सूरज किशन नेगी को जिताना। मैं खुद आया हूं इसलिए कि मैंने कहा मैं जाके कहूंगा, बाकी किशन तो आएगा ही, मिलेगा आप लोगों को। कोई भी कितना भी कह दे कि जिला पंचायत को हमने विधायक को दे दिया अपने, बस आपस में प्रधानी में बीडीसी में जो मर्जी करो, मुझे उससे नहीं मतलब। तो जो जीतेगा वो मेरा हो जाएगा। जिला पंचायत अगर दूसरा जिता दिया तो आप भी पछताओगे,
क्योंकि मैं कमजोर हूँगा। इसमें हमें उसका सूरज किशन नेगी को देना है। मैं खुद आया हूँ इसलिए कि मैंने कहा मैं जाके कहूँगा, बाकी किशन तो आएगा ही, मिलेगा आप लोगों को। तो उमेश शर्मा की आवाज बताई जा रही है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर बीजेपी ने भी जांच शुरू कर दी और पार्टी का कहना है कि अगर वाकई बीजेपी विधायक उमेश शर्मा उर्फ काऊ की आवाज है, उमेश शर्मा काऊ की, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने पंचायत चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है और ये एक्शन लिया गया है पार्टी के बगावती नेताओं के खिलाफ। उन 90 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पार्टी नेतृत्व की ओर से यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने बगावती गतिविधियों की वजह से 40 लोगों को पार्टी से बाहर किया था, यानी कि अब तक कुल 130 लोगों को बीजेपी बाहर निकाल चुकी है। चुनाव में पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने और पार्टी के दिशा निर्देशों के खिलाफ काम करने पर प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट के निर्देश पर पार्टी ने 90 कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है। इनमें कुछ पदाधिकारी भी हैं जिनको पदों से हटाने के साथ साथ निष्कासित करने की कार्रवाई भी की गई है। इस वक्त सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अब बीजेपी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, पहले 40 और अब 90, 130 लोगों को पार्टी से बाहर निकाला है। जीनत, बीजेपी का शुरू से ही गंभीर रुख इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा था। जिस तरह से कि बीजेपी ने तमाम पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाने के बाद जिला पंचायत सदस्य घोषित किए थे, उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन दिया था। कुल मिलाकर 90 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि 40 लोगों की सूची, अपने 40 पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सूची जिन पर आरोप ये था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, वो बीजेपी करीब हफ्ते भर पहले जारी कर चुकी थी और 50 और कार्यकर्ताओं की आज सूची जारी की गई। तो चूंकि 90 लोगों की सूची एक साथ जारी हुई, इसलिए कंफ्यूजन संख्या कुल 90 है। जी सुनील, एक और मसला जो बीजेपी के लिए बवाल बना हुआ है वो विधायक उमेश शर्मा काऊ का ऑडियो क्लिप, जिसमें वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया जाए, क्योंकि अगर वो जीतेगा तभी वो मजबूत होंगे। इस पर अभी तक पार्टी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए जीनत, इससे हम ये कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर जो अंतर्विरोध है अलग अलग स्तरों पर, विधायकों के अपने स्तर पर अलग से अंतर्विरोध है, वो इस ऑडियो क्लिप के बाद खुलकर सामने आ गया। जिस तरह से कि आपने देखा कि किस तरह से जो उमेश शर्मा काऊ हैं रायपुर के विधायक, वो अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं, जबकि जो पार्टी ने जो कैंडिडेट वहां पर घोषित किया है, जिसको पार्टी ने समर्थन दिया है, वो दूसरा कैंडिडेट है। तो ये कहीं ना कहीं एक अंतर्विरोध साफ तौर पर उजागर होता है और ये इस बात को भी इंगित करता है कि भले ही चुनाव बहुत छोटे हों, पंचायतों के हों, स्थानीय सरकारों के चुनाव हों, लेकिन इसमें सीधे तौर पर राजनेताओं का हस्तक्षेप है, पार्टियों का व्यक्तिगत हस्तक्षेप शोर है। भाजपा इस मामले में हालांकि रोकेंगे आपको इस वक्त। धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी कांग्रेस सबने जोर लगा रखी है, भले ही चुनाव पंचायत का हो, लेकिन जाहिर सी बात है अगर पंचायत में ये मजबूत होंगे तो राज्य में मजबूत होंगे, और यही वजह है कि सभी पार्टियों ने अपना पूरा दम लगा दिया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पंचायत चुनाव से बहुत उम्मीद है। उन्हें यह उम्मीद है कि पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस के लिए जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। रामनगर में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाने वाली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार में जनता जो है वो महंगाई से इतनी परेशान हो गई है कि इस सरकार से भी परेशान है, जिसका खामियाजा बीजेपी को पंचायत चुनाव के दौरान भुगतना होगा। कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जीत रहे हैं। लोग महंगाई से त्रस्त हैं। गैस के दाम 123-25 रुपया बढ़ गया, प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, खाने की चीजों के दाम। वहीं पंचायत चुनाव में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में कल पहले फेज की वोटिंग होनी है। राज्य के 30 ब्लॉक में वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दूरस्थ इलाकों में पोलिंग पार्टियां कल ही रवाना हो चुकी थी, जबकि कई जगहों पर आज पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 16,000 जवानों को तैनात किया गया है।
कल किन किन जगहों पर मतदान होना है, वोटिंग होनी है, वो भी आपको बता देते हैं। अल्मोड़ा, जहां ताकुला, हवालबाग, लंबाड़, वहीं उधम सिंह नगर जिले की बात करें तो 2 ब्लॉक में यहां पर कल वोटिंग होनी है। कुल 30 ब्लॉक में मतदान होना है। चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक में वोटिंग होगी। तो वहीं पिथौरागढ़ जिला के विण, मुनाकोट, कनाली छीना में मतदान होना है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और मतदान कल ही होना है। और अब खबर रामपुर से, जहां के रामपुर विधानसभा के एक ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के परिजनों द्वारा कब्रिस्तान के लिए जमीन दान देने के मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जांच के बाद मामले को सही पाया गया, जिसके बाद 2 लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। हमें एक तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने ग्राम बैलजूड़ी के प्रधान प्रत्याशी रूही नाज के खिलाफ और उनके ससुर के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें बताया गया कि उनके ससुर द्वारा बैलजूड़ी ग्राम वासियों के लिए कब्रिस्तान की ज़मीन जो है पहले दान दी गई थी, उसके बाद अब कुछ ही दिन पहले उसकी रजिस्ट्री कर दी गई है, जिससे उनका कहना है कि इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। इधर पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव से पहले लगता है कि मदुरा की गंगा बह रही है। पुलिस ने 300 पेटी अवैध शराब के साथ एक कैंटर को पकड़ा है। पकड़ी गई शराब एक बड़े शराब कारोबारी की बताई जा रही है। बीती रात एक गंभीर मामला सामने आया, जब निर्वाचन विभाग की गाड़ी में शराब के साथ आबकारी विभाग का एक कर्मचारी ही गिरफ्तार हुआ। इन दोनों मामलों में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही कैंटर और निर्वाचन विभाग की गाड़ी को भी जब्त किया है। अब तक 1 करोड़ की शराब पकड़ी जा चुकी है। शराब ले जाते हुए रूट से अलग पकड़ी गई। उसके चालक से पूछताछ किया तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसके लाके उसको दाखिल करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिर एक गाड़ी में 3 पेटी शराब और बरामद हुई है। पौड़ी श्रीनगर हाईवे के मल्ली के पास भूस्खलन के कारण 2 घंटे से ज्यादा देर तक का ये रास्ता बंद रहा। लगातार हुई बारिश के कारण कमजोर हुई पहाड़ी के दरकने से भारी भूस्खलन हुआ और पीडब्ल्यूडी के साथ ही एनएच ने भी कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला। इस दौरान दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इधर आईआईटी रुड़की का 19वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शिरकत की। इस बार आईआईटी रुड़की ने दीक्षांत समारोह को 3 सत्रों में आयोजित किया। वहीं पहले सत्र में राष्ट्रपति ने 3 नव विशिष्ट छात्रों को मेडल और डिग्री दी। राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए सभी डिग्री धारकों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इधर केदारनाथ धाम को स्मार्ट धाम बनाने को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ अपने भव्य स्वरूप में देश और दुनिया के सामने आने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल को भी भव्यता प्रदान की जा रही है। जो आदि शंकराचार्य जी का जो म्यूजियम बनेगा, जो अभी जिस पर काम चल रहा है, वो बिल्कुल अद्भुत होगा। एक सर्टेन एंगल से ही शंकराचार्य जी को हम लोग ठीक से देख पाएंगे। उनका जो धर्म दंड है वो दंड दिखाई देगा, लेकिन जो प्रतिमा है उसको कलाकारों के द्वारा इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो एक बड़ा आकर्षण बनेगा, अपने आप में यूनिक होगा वो। बद्रीनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन ने आज परिजनों संग भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। सुबह महाअभिषेक के साथ ही विशेष पूजा में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इसके बाद देश के अंतिम गांव माणा की सैर की।
बाद में चीफ जस्टिस फाटा के लिए रवाना हुए, जहां से उनका केदारनाथ जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। पिथौरागढ़ के अंचोली में एक शख्स की कैंटर से दबकर मौत। मृतक यूपी के बहराइच का रहने वाला था। केदारनाथ में एक यात्री हेमंत की तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भीमताल में पति को जिंदा जलाने की आरोपी नीलम की जमानत को नैनीताल जिला कोर्ट ने खारिज किया। कल रामनगर में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पौड़ी के 5 ब्लॉक में भी कल पंचायत चुनाव की वोटिंग होनी है, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पिथौरागढ़ में कल बिण, मुनाकोट और कनाली छीना ब्लॉक में मतदान होगा, जिसके लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। नैनीताल जिले में भी कल होने वाली पंचायत वोटिंग की तैयारियां पूरी। टिहरी में पंचायत वोटिंग से पहले शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। 1 महीने में 300 पेटी से ज्यादा शराब जब्त। अल्मोड़ा में आज आंदोलनकारी विक्टर मोहन जोशी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। नैनीताल के सरकारी स्कूलों के बच्चों को वन विभाग ने फील्ड विजिट कराया। छात्रों को कई जगह घुमाया गया। द चार धाम यात्रा में अब विदेशी सैलानियों की दिलचस्पी भी बढ़ने लगी है। बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन के ताजे आंकड़ों के मुताबिक 4 अक्टूबर तक 11,510 विदेशी सैलानी चार धाम यात्रा पर पहुंचे। अभी आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। साथ ही ट्रैकिंग, कैंपिंग, योग, मेडिटेशन के शौकीन भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। लगभग विशेष करके जैसे नेपाल हो गया, कुछ अमेरिका से भी हैं, कुछ जापान से भी हैं, लगभग सभी कंट्रियों से हैं। पिछले साल की तुलना में संख्या एकदम बढ़ रही है। हर साल वैसे बढ़ता ही है, लेकिन इस साल भी बढ़ने जो दिख रहा है भी कुछ ही दिनों में काफी श्रद्धालु आ चुके हैं। Rishikesh is just like my second home, but the same Rishikesh is the place of the Rishi, then mostly Shatrugna Ghat. This is the best venue actually, the best place for meditation, yoga and art. For us, art is not just only for performance. This art is also offering to the God, to the Lord. इधर देहरादून में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ तहरीर दी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव ने नोएडा में एक निजी संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि गांधी परिवार चाहता था कि अमित शाह जेल में ही खत्म हो जाएं। भारत में कानून तोड़ने वालों का पी चिदम्बरम जैसा हाल होगा। रामदेव के इसी बयान पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई और अब महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा की अगुवाई में कोतवाली पहुंचकर बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कराया। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इस बयान पर इतने दिनों बाद क्यों प्रदेश कांग्रेस ने एक्शन लिया है। सीधा उन पे आरोप है कि वो इस तरह की बयानबाजी बंद करें। और जो उन्होंने एक बयान और भी दिया है कि अमित शाह जी को सोनिया गांधी जो है जेल के अंदर मरवाना चाहती थी। अगर बाबा रामदेव के पास इस तरह के कोई सबूत है तो वो सार्वजनिक करे, वरना उनके खिलाफ जो है इस तरह का जो जंग जो है हमारी वो जारी रहेगी।